मैं आउट ऑफ इंडिया इटली रहता हूँ, पिछले 14 साल से रह रहा हूँ। लास्ट के 10 साल में जो बदलाव हमने देखा है, हाँ। जो रेपुटेशन हमारी विदेश में बढ़ी है, हाँ। जो मान सम्मान हमारा बढ़ा है, वो नरेंद्र मोदी सरकार में बढ़ा है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है और हमने ये दूर बैठ के पहचाना है। मोदी को टक्कर दे पाएगा? अजी साहब मजाक, ये तो मजाक हो जाएगी। मोदी जी ईवी में एक नहीं करते हैं, दिल है कर लेते हैं। वो तो जनता हैंग करती है उनको, वो तो जनता बिल्कुल क्या है, क्या दिल है? क्या है, सबका क्या है, दिल है कर लेते हैं। कितनी भी उड़ा लो अफवाह की आंधी, चपरासी भी नहीं बन पाएगा राहुल गांधी। जिस प्रकार अमेठी सिंह वायनाड भागे थे, इस बार वायनाड से भी उन्हीं के उम्मीदवार उनके विपक्ष में उनके खिलाफ खड़े हो गए। हाँ, 2047 तक जो मिशन है ना मोदी जी का, वो पूरा होगा और हम सब भारतीयों की एकता से ही होगा। तो हम तो ओनली फॉर मोदी को वोट देंगे, कमल के निशान पर वोट देंगे। हमें नहीं लगता कि मोदी ने देश को बेचा है। हमें तो ये है कि हमारे देश का विकास कर रहे हैं और आने वाले 2049 तक ही एक विकसित देश बनाएंगे भारत को। हाँ, 2047 तक जो मिशन है ना मोदी जी का, वो पूरा होगा और हम सब भारतीयों की एकता से ही होगा। तो हम तो ओनली फॉर मोदी को वोट देंगे, कमल के निशान पर वोट देंगे। आपके लिए केवल यही निशान? हाँ, यही है। हम इसको यही, ये हमारे माई बाप है बीजेपी, ये इसको ठेंगा दिखाएंगे, हम ठेंगा दिखाएंगे। हाँ, को नहीं देंगे वोट। लेकिन उन्होंने कहा अगर तीसरी बार भाजपा सरकार आ गई। अभी हमारे गांव में चोमू में एमएलए है, कांग्रेस का है। अभी हमारे ताऊ जी बोल रहे थे किसान का अनाज मंडी में भाव कम होता है, तो ताऊ जी को ये बोला जाए कि आप एमएलए साहब से कभी प्रश्न किया था कि आप हमारे चोमू क्षेत्र के एमएलए साहब हो, तो आप हमारे किसान भाइयों के पास आके मिले, मंडी में एक बार भी आए थे क्या? एक बार भी हमारे एमएलए साहब ने, जब मंडी के अंदर अनाज मंडी में भाव लगता है, बोली लगती है, एमएलए साहब आते हैं क्या? कभी आए थे क्या हमारे अभी नया? हाँ। एक और मेहमान हमारे बीच में, क्योंकि इटली से आए, बता रहे हैं क्या नाम है आपका? कमल सिंह नरूका, जय श्री राम। मैं आउट ऑफ इंडिया इटली रहता हूँ और पिछले 14 साल से रह रहा हूँ। लेकिन लास्ट के 10 साल में जो बदलाव हमने देखा है, हाँ। जो रेपुटेशन हमारी विदेश में बढ़ी है, हाँ। जो मान सम्मान हमारा बढ़ा है, वो नरेंद्र मोदी सरकार में बढ़ा है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबका विकास। लेकिन मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके विषय में, आप क्या काम करते हैं? मैं एक सुपरवाइजर हूँ सोलर प्लांट में। लेकिन मोदी सरकार से पहले का वहाँ भारतीयों को लेकर के क्या एक विचारधारा रहती थी, क्या मानसिकता रहती थी इटली के लोगों को लेकर, लोगों के अंदर, और अभी क्या बदली है? मतलब ये पहले का जो टाइम था उसमें हम ऐसे मान लो कि अपनी जो एक कैटेगरी नहीं बनाई हुई कि यार ये बिहारी टाइप के लोग हैं, मजदूरी टाइप में आते हैं। अभी हमारा रेपो बढ़ा है वहाँ पे, हमारा एक ओहदा बना है और एक हिंदुस्तानी की एक अलग पहचान बनी है। अभी हम सीना तान के चलते हैं, सभी रैलियाँ करते हैं, तिरंगे के साथ में करते हैं। अभी हमारी कम्युनिटी बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ी है। जब से राम मंदिर बना है, हमने वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। मेरे फेसबुक चैनल पे है वो प्रोग्राम, आप लोग जाएं मेरे फेसबुक चैनल पे, कमल सिंह नरूका के नाम से भी है, जय श्री कृष्णा ग्रुप इटली के नाम से भी मेरा चैनल चलता है। सब लोग वहां पर जाए और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया राम मंदिर का। लेकिन इटली में क्योंकि सोनिया गांधी और गांधी परिवार को लेकर के लोग वहां क्या कहते हैं? राहुल तो हमारा भांजा है वहाँ का। वो अब उनके बारे में तो क्या बोले, आप सब लोग को पता है कांग्रेस के बारे में। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है और हमने ये दूर बैठ के पहचाना है। देखिए वहाँ कहा जाए, अपने मारवाड़ में कहावत है, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। तो यहाँ पे मोदी जी को मैं पता नहीं आप लोग किस लेवल पे देखते हैं, बाकी मैंने अभी देखा मोदी जी का काफी वर्चस्व है यहाँ पर भी, और विदेश में तो कोई जवाब भी नहीं है। बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं उनको। गांधी परिवार का वर्चस्व नहीं है, वो वहाँ पे लोग गर्व नहीं करते हैं कि हमारी एक, हमारे यहाँ की रहने वाली एक वहाँ जाकर के बहू और पूरे देश पर राज करती है। पहचान ही नहीं है, पहचान ही नहीं है वहाँ पे, जानते ही नहीं है। ऐसा है? सोनिया माइना के नाम से जानते हैं, सोनिया माइना ही थी, ये एंटोनिया माइनो के नाम से था, और वो इतनी सी पहचान है। बाकी राहुल गांधी का कोई वर्चस्व नहीं है। इससे पहले देश का प्रधानमंत्री कोई भी अगर इटली में जाता था तो क्या माहौल रहता था? साहब हमने मेरे कभी देखा ही नहीं इस लेवल का स्वागत जो नरेंद्र मोदी का होता है, उस तरीके का लेवल मैंने आज तक किसी का नेता का नहीं देखा। अभी जब भी मोदी जाते हैं तो उससे 4-5 दिन पहले से क्या माहौल बनना शुरू होता है और आखिर तक? हमारी कम्युनिटी पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ की सरकार स्पेशली तैयारियां करती है कि कोई नेता आने वाला है, कोई पीएम आने वाला, नेता क्या कोई पीएम आने वाला है। बहुत अच्छा इंतजार होता है और बहुत लोग बड़े दिल से चाहते हैं कि मोदी जी आए। हम बार बार चाहते हैं कि मोदी जी वहाँ पर आए। जितनी बार वो वहाँ पर आते हैं उतनी बार हमारा सीना बड़े गर्व से चौड़ा होता है। और विदेश की धरती पर इतना स्वागत होता है देश के प्रधानमंत्री का, लेकिन देश के अंदर उसी प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। कुछ लोग हैं, अभी इतने लोग खड़े हैं, उनमें से 3 आदमी, ये 5 उंगलियां हैं, बराबर तो नहीं हो सकती ना, बराबर तो नहीं हो सकते ना। तो कुछ लोग, कुछ अपवाद होते हैं। मोदी जी की ताकत तो आपने पिछली साल
तो मतलब बताया ना मैंने भाई, 5 उंगलियां हैं बराबर तो नहीं होती ना, तो हर जगह अपवाद मिलते हैं। आप भी कैमरामैन हैं, सभी कैमरामैन एक जैसे नहीं होते, सभी जो संपादक होते रिपोर्टर है वो सभी एक जैसे नहीं होते। हम दोनों साथ खड़े, हम दोनों के विचार भी अलग अलग हो सकते हैं। मोदी को लेकर के वहाँ की मीडिया में क्या मतलब छवि रहती है? आप देख लो ना, वर्ल्ड के टॉप ट्रेंड पीएम है, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है उनके आज की तारीख में। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर किसी को फॉलो किया जाता है तो वो नरेंद्र मोदी को सुना जाता है। इटली में मोदी का क्या रोल रहता है? कभी वहाँ के इलेक्शन में या कभी इनका कोई बयान ऐसा रहता है कि जो वहाँ कभी चर्चा का विषय बनता हो? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। मोदी जी को सुना जाता है, बहुत अच्छे तरीके से सुना जाता है, ट्रांसलेट करके सुना जाता है, लेकिन सुना जाता है। और हमें करा हुआ है, हम चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने। बिल्कुल, मैं तो हर बार चाहता हूँ, कि मोदी जी ही बने। लेकिन उन्हीं मोदी को हराने के यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो भी चाहते हैं, और देश की ज्यादातर जनता भी यही चाहती है। मैं नहीं बोल सकता सारी जनता चाहती है, क्योंकि सबके लिए सभी नेताओं के, सभी जनता के अपने अपने नेता है, सभी के अपने अपने विचार है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कंटिन्यू रहें, और जिससे देश का विकास और विकसित देश की कैटेगरी में आए। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा, महागठबंधन जब बनाया तो उन्होंने एक नारा दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं उसको ऐसे बताता हूँ, मैं आपको मैं जीत नहीं सकता। जैसे आप मेरे को वार पे वार करें, मैं आपको जीत नहीं सकता। अब मैं आपको जीतने के लिए मैं इतने आदमियों को लेके आऊँगा, फिर मैं आप पे टूटूंगा। बस राहुल गांधी का इसी तरीके से मान लो, मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो मैं 10 आदमियों को लेके आ रहा हूँ। बस वो गठबंधन है, बस इतना सा गठबंधन है। मोदी को टक्कर दे पाएगा? अजी साहब मजाक, ये तो मजाक हो जाएगी, ये तो मजाक वाली बात है। आपको भी पता है, तो सवाल कर रहे हो आप, ये तो मजाक के लिए। मोदी को टक्कर दे पाएंगे पूरा गठबंधन? कोई नहीं दे पाएगा। देखो पिछले साल मोदी की ताकत का आपको मैं बता दूं, पिछले साल रूस और यूक्रेन के साल भर होने को आ गई। वहाँ पर जैसे युद्ध हुआ, वहाँ हमारे भारतीयों की, यहाँ मोदी जी की ताकत देखना, वहाँ भारतीय थे और कहने वाले अदर देशों के लोग भी वहाँ बच्चे पढ़ते थे। मोदी जी ने उन दोनों देशों से वार्तालाप करके और कुछ घंटों के लिए युद्ध को विराम करवाया था, और वहाँ से अपने भारतीयों को वहाँ से बाहर निकाला था। और उसके बाद में, और ये जो हमारा भारतीय झंडा था ना, इसको लोग ले करके वहाँ से निकले थे बच्चे। सुनो, पाकिस्तान के लोग भी उनके अपने जो भारत का तिरंगा था ना, उसको लेकर के ये कहा था हम भारतीय हैं, और उनका भी बचाव हुआ था। तो हमारे मोदी जी की ताकत की वजह से ये हुआ है, वरना हमारे भारत का यहाँ अब तक कोई हुई थी क्या किसी देश में? तो मोदी जी की ताकत की वजह से हैं। हम वोट देंगे ओनली फॉर मोदी जी को। पिछले हम कुछ समय से देखें कि विदेश में किसी भी भारतीय के साथ में कोई अनहोनी होती है या कोई संकट आता है, तो भारत एक मतलब कह सकते हैं कि भगवान की तरह वहां पर पहुंचता है। वसुधैव कुटुंबकम रहा है हमारा, शुरू से रहा वसुधैव कुटुंबकम, उसी पे मोदी जी काम कर रहे हैं, सभी को साथ लेके चल रहे हैं। और विदेश में आज की तारीख में हम बड़े सुरक्षित हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार हमें बार बार चाहिए, जिस लेवल पे वो काम कर रही है उसी लेवल से और बढ़कर काम करें, ये हमारे लिए गर्व का विषय रहेगा। आप बाहर रहते हैं तो कभी डर नहीं लगता है कि हम दूसरे देश के हैं, हमारे साथ कभी कुछ हो ना जाए या फिर कभी कोई हमसे गलत ना बोले? एक टाइम था जब था, अभी पिछले 10 साल से हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमें पता है अगर आज के यहाँ पे कुछ होगा ना, हमारा एक जाएगा, उनका 10 जाएंगे। अगर हमारा एक बंदा, अगर हमारे पास कुछ घटना घटती है, हमारे साथ में किसी एक के साथ में घटना घटती है, तो हमें आज नरेंद्र मोदी पे इतना विश्वास है, भारत सरकार पे इतना विश्वास है कि एक के बदले में 10 तो जाएंगे ही जाएंगे। लगता है कि ये सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी? बिल्कुल देती है साहब। में जब अभिनंदन गया था हमारा 2 प्लेन में, हमारे भारत का कोई वहाँ से पाकिस्तान का विमान हमारे यहाँ आ गया था, तो उसके विमान को मार गिराया था, और हमारा अभिनंदन जो था ना यहाँ का भारतीय सैनिक, वो पाकिस्तान में चला गया था। तो सब देशों ने मिलकर के पाकिस्तान को ये कह दिया कि जल्दी से जल्दी अभिनंदन को यहाँ से भारत भेज दो, वरना आपका नामो निशान नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो ये मोदी जी की ताकत है, तभी तो है ना। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, कितनी भी उड़ा लो अफवाहों की आंधी, कितनी भी उड़ा लो अफवाहों की आंधी, चपरासी भी नहीं बन पाएगा राहुल गांधी। ये आपकी भविष्यवाणी है जी। जिस प्रकार अमेठी वायनाड भागे थे, इस बार वायनाड से भी उन्हीं के उम्मीदवार उनके विपक्ष में उनके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने चेतावनी दी है, मानता कौन है? ईवीएम से छोड़ दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। फिर हिमाचल में और कर्नाटक में क्या हुआ था, वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुई, जहाँ पर वो जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम ठीक है। ये तो बेवफा हो गए उनके लिए। तो फिर वो तो चौमू से विधायक जीत गया कांग्रेस वाला, तो फिर ईवीएम हैंग नहीं हुई क्या? हमारे चौमू से विधायक जीता कांग्रेस, ईवीएम वो तो हारते हैं ना, तभी ईवीएम पे दोष देते हैं। सही काम करती है क्या? जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी पहले,
वहाँ पर ईवीएम से ही काम करती थी क्या उनकी? और आज मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं तब वो ईवीएम काम करना बंद कर देती है और उनकी 420 हो जाती है उसमें। तो आप बैलेट पेपर से कराओ भले ईवीएम से कराओ, तो जनता का तो रुझान है वो मोदी की तरफ ही है। कमल, ओनली फॉर कमल। मोदी जी ईवी में एक नहीं करते हैं, दिल है कर लेते हैं। वो तो जनता हैंग करती है उनको, वो तो जनता बिल्कुल क्या है क्या दिल सबका क्या है, दिल है कर लेते हैं। आपका दिल चोरी किया है क्या? आपका भी किया है? हाँ बिल्कुल, उनका आपका लोग भी किया है? हाँ जी आपका बिल्कुल। भी चोरी किया एक वो तिवाड़ी जी लेकिन ये क्या इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था देश का चौकीदार चोर है? बिल्कुल साहब, हम भी चोर ही हैं फिर तो। हम चोर के साथ में हैं, बिल्कुल साथ में हैं, क्योंकि चोर के साथ में हैं? हमें दिल विश्वास से रहता हो। उनके कहने से चोर है ना, हमारे कहने से तो चोर नहीं है। हम उनके साथ में, हमारा मोदी ईमानदार है, हम उनके साथ में हैं। जब वो बोलते हैं कि माफी वीर सावरकर, तो इसी चौकीदार चोर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी क्यों मांगी थी? फिर माफी क्यों मांगनी पड़ी थी? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। हर बार थूक के चाटने वो भी माफी वीर है। बिल्कुल बिल्कुल चाटने वाला काम क्यों करते हैं कांग्रेस के जो जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं स्पेशली बोलूँ तो राहुल गांधी हर बार थूक के क्यों चाटते हैं? क्यों माफी मांगने की जरूरत पड़ती है? जब मैंने एक बार जो बात बोल दी, मैं अपनी बात पे कायम रहूँ ना। क्यों वो अपनी हर बार अपने बयान से बदलते हैं? और आपने बोले कि ईंट का जवाब पत्थर से, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गदर वाले हेडपंप से देंगे। गदर वाला हेडपंप उखाड़ रखा हमने, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बीजेपी सरकार ईंट का जवाब गदर वाले हेडपंप से देगी और बहुत अच्छे से देगी। मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी को क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, रेस्ट करें। हाँ? रेस्ट करें, आराम से तैयारी करें। अच्छे नेता हैं, उभर के आए, अपने आप की स्किल्स बढ़ाएं, ऐसे चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारे साथ मुझे लग रहा है इस ग्रुप में ज्यादा युवा खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद एक युवा का दूसरे युवा पर भरोसा क्यों नहीं है? सब युवा का युवा के साथ तो भरोसा है, लेकिन युवा में वो बात भी तो दिखनी चाहिए ना। के हिसाब से होता है। आप कह रहे हो ना एक दूसरे युवा के ऊपर भरोसा नहीं है, युवा बुजुर्ग कुछ नहीं करेगा, इसमें काबिलियत होती है ना जिसमें, उसके ऊपर जनता विश्वास करती है। बुजुर्ग मोदी पे भरोसा क्यों इतना? क्योंकि उनमें बौद्धिकता है और उनमें परिपक्वता है। वो पिछले बचपन से लेकर अब तक है ना, उन्होंने संघर्ष किया, वो जानते हैं। अब तो 55 के हो गए राहुल गांधी, फिर भी बौद्धिकता नहीं आई, बुद्धि नहीं आई। उनको बुद्धि जो बोलने का भी तमीज नहीं है। हाँ, राहुल जी को बोलने का भी नहीं। वो क्या कहता है, अदानी का चौकीदार। वो इतना बड़ा आदमी है, उसका चौकीदार बनेगा क्या प्रधानमंत्री? हो सकता है क्या? है ये तो गलत है ना। अदानी का चौकीदार है, वो तो चौकीदार है। ये कोई बात कहने की क्या? इतना बड़ा योग्य आदमी है, उसको अब शब्द क्यों बोलना पड़ता है? एक मिनट, आपको लगता है कि चौकीदार वास्तव में चौकीदारी कर रहा है आपकी? है? चौकीदारी कर रहा है मोदी? अरे 10 साल होगा करता ही देश की चौकीदार। हाँ 10 साल होगा और कहीं। हाँ और मोदी के नाम पर आप इतना खुश क्यों हो जाते हैं? अजी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। हाँ अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ, और हम लोगों को पेंसिल, जमीन वालों को मुआवजा। हाँ हाँ, राहुल गांधी अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। हाँ, मीन्स बना दिए अच्छा नहीं है। बोलने का ढंग ही नहीं है उसका। मीन्स बना दिए जाए इस बात पे। बोलने का उनको तरीका नहीं है। भाषण कैसे दो, ऊट पटांग भाषण देते हैं। भाषण भी तो सही देना चाहिए अब ना। मोदी जी से क्या उम्मीद है आपको? तीसरी बार क्यों लाना चाहते हैं? अब आप कौन सा काम कराना चाहते हैं अपना? वो तो जो उन्हें बोला है ना गारंटी, तो उनकी गारंटी होगी, सब वो सब पूरी होगी। या पूरी होगी। उन्होंने कहा है कि भाई तीसरी बार सरकार आई तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। इन सब पे भरोसा है? भरोसा है। गारंटी पे? हाँ गारंटी पे है। हाँ। हाँ, उनकी सरकार आ गई तो गारंटी है।